जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आशा करते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, मस्त होगी और मस्त रहना भी चाहिए। और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और पहले तो आप लोग ये बताओ कि कैसे हो, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। अच्छा, फिर आप लोगों ने खाना तो खा ही लिया होगा, 9 बजने वाले हैं। तो देखो, झगड़े कुछ मैं बताना चाह रही हूँ। एक छोटा सा मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इसीलिए मैंने कि अपने यूट्यूब फैमिली को बताया जाए कि एक कहावत है ना, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। ये तो सभी जानते हैं कि हिम्मत कहते हैं वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे साथ आप लोग हो, बिहारी जी हैं, राधा रानी हैं, और जितने मेरे बहन भाई हैं सभी के लिए मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रही हूँ। तो इन्हों कहते हैं परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ये भी सभी बात सभी जानते हैं कि हम किसी के साथ में गलत करेंगे तो स्वयं हमारे साथ में वही होगा। सोशल मीडिया पे बताने से एक चीज़ का फ़ायदा है, वैसे तो ज़्यादा बखेड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, कौन कैसा रहना चाह रहा है कैसा नहीं। कि हमसे बोली नंद रानी ने कि क्या कहते हैं, अब तुम आखिरी बार आएगी। हम बड़े चकित रहे और पीछे से कुछ भभूति हमारी सर पर डाली। और इन लोगों ने ना गाइस बहुत कुछ करा, बहुत कुछ भीतर ही भीतर। जैसे हम जाते थे महीना 15 दिन की छुट्टी यहाँ से, तो हम बोलते थे मैंने कि लाओ सब्जी खाना। फिर जब हम पहुँच गए तो बेरेती हमारे दो रही थी। अब तो सब एक थैली के चट्टा वट्टा है रहा है, रंडी रंडा सब एक जगह है। तो बात टाइम पे अलग अलग है सब, हम अलग थे, वे लोग अलग थे। तो मतलब मन इतना दुख गया है कि गलत शब्द ही प्रयोग होते हैं ऐसे लोगों को। अच्छे शब्द तो इन लोगों को तो मेरे मुंह में से कभी नहीं निकले। तो सब्जी बना कर सबसे पहले रख देती थी। हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे कि ये चल के आ रहा है। और गाइस, मेरे जो हस्बैंड थे इनकी शादी दूसरी हुई थी। पहली जो ससुराल थी वहाँ से जब इनका साला आया तो मेरी सासू ने कुछ करवा कर उसके हाथ भिजवाया दिल्ली। वहाँ तक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, कोई वैसी बात नहीं थी। आप लोग भैया ने पूछा था तो मैं बता रही हूँ शॉर्ट वीडियो में, भैया ने कमेंट कर रखा है। तो मुल्ला मौलवी के दोहरे बहुत जाते हैं ये लोग। भगवान का नाम इनके लेने बस की नहीं है। ये जानते भी नहीं है कि परमात्मा का नाम लेना कैसा होता है। इन्हें इतना सहूर नहीं है कि मतलब पहले आरती किसकी होती है फिर उसके बाद में किसकी होती है। इन लोगों को इतनी नहीं है, बस सिर्फ घंटी बजाने से मतलब है। कोई बात नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले जो थे मेरे जो कान्हा जी थे, 14-15 साल पहले थे कान्हा जी, मेरी शादी से पहले से थे वो। तो उनको इन्होंने गंगा जी में सिराया सबसे पहले। तो ये इन्होंने ये काम करा। तो जब मैं दिल्ली से इधर से गई तो मैं बोली, मैंने कि मम्मी कान्हा जी तो के ये हम नए लेके आए हैं। मैंने कि बे कहाँ गए?
के वे टूट गए तो वे हम सिलाए आए गंगा जी में। गाय जैसा लगा मेरे एकदम यहाँ दिल पर, जैसा किसी ने धक्का सा मार दिया हो। और बुरे बुरे ख्याल मेरे ना बहुत दिन से चल रहे थे, बहुत दिन से मैं समझती थी इस चीज़ को, और मुझे पता था, कसम से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ मुझे पता थी इन लोगों की साजिश रची हुई, क्योंकि भगवान मेरी गोद में बैठा है साथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे 1 साल पहले से पता था कि इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर ये कह देते हैं ना, कुत्ते को टूक डार कर देखे जाता है कि ये करेंगे क्या। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर जो 2-4 दिन मेरी फ्रेंड थी, मैंने उनको सिचुएशन बताई तो वो बोली दीदी 1-2 महीना ड्यूटी करेगा, ज़्यादा मत करेगा। मैंने कहा ठीक। मैंने वो तरीका अपनाया। तो जो लोग थे पैसे के, रंडीबाजी करने को चाहिए, दारू पीने को चाहिए, चलता रहा ऐसे ही ढकेलता रहा। अब गाइस सब बात न छोड़ो। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने हमें घर से निकाल दिया ना, जब हम पे से चाबी छीन ली, तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, क्योंकि हम रात में जाते कहाँ, हमारा हुआ आसपास कहीं रिश्तेदारी ने। 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, पुलिस आई। पुलिस वाले से हम बोले मैडम क्या बात है। मैंने कहा सर हम पे से चाबी छीन ली हमारी सास ने। बोले आप करते क्या हो। मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ दिल्ली। तो बोले अच्छा। उन्होंने पूछी तो जे हमारे जो पति देव है ना, हमारे ना है पति, हमने तो थूक दियो पति हो। जब कोई बुरा मानो चाहे भगवान, क्यों कि एक बात याद रखना, जब यहाँ दर्द होता है ना, दुखता है दिल, तो सब मर्यादा भंग हो जाती है। मेरा ना ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। फिर मैं बता रही हूँ, उन लोगों की तो नफ़रत मुझे इतनी है गई है कि मेरे रूम में फ़ोटो लग रहा था फैमिली का, मैंने वो भी अब तोड़ कर फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। फ़ोटो वो नहीं लगाया मैंने, इतनी मुझे घृणा हो गई इन लोगों से अब। तो इनके क्या कहते हैं, तो इनकी बहन है ना, 2-4-3 नक्कटियाँ, जिनके शर्म लिहाज को पता ना है, तो वे कह रही हैं कि तुमने पुलिस बुलाए ले, हमारे दरवाजे पर कभी पुलिस ना आई। हम बोले मैंने कि दीदी गलती है गई हमसे ना, अब ना रखेंगे। सब एक मुंह दो बोलन लगे। अब हम जो कहना चाह रहे हैं, नक्कटिया हो, कहाँ बैठी हो। अब तो पुलिस की गाड़ी पे गाड़ी आ रही है बरौर में। अब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई। अब यहाँ हम यह बात कहना चाह रहे हैं कि आप पुलिस क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे। अब तो हम ना, हमें 7 महीना है गए घर से आए, सारे कर्म तुम्हारे घर में है रहे हैं। भतीजो तुम्हारा लब करते फिर रहो, अभी मैसेज हमारे धोरा पड़े हैं, पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे आ रही है। 2 बार घर में तुम्हारे आदमी कूदे हैं। हमारे ब्याह से पहले दीवार पे लिख देंगे, किसने लिखी, जब तो हम ना है, तो तुम्हारा ना है शर्म, ठीक है। और तुमने ना अब जैसो ही हमें बनाए दो ना, तो हम बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम जहाँ बैठ जाएगा रहे ना, दोबारा आदमी हमें खुद फ़ोन करके बुलाएगा रहे कि दीदी आप भाई बुला रही है। मैंने अपनी ननसार में ना घर ना देखे, और जब मेरी ननसारियन को पता पड़ी ना फनाले की भांजे, तो औरतें बुलाने आती थी घर, ठीक है। तुमने बनाए लो हमें अब जैसो, जैसे तुम कुतियाँ आई, ठीक है। और तुम लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर, तुम्हारी औकात कहाँ है जो तुम हमें सोशल मीडिया पर से रोक ले हो। इतनी बड़ी किसी की बाप की औकात ना जो हमें सोशल मीडिया पर से रोक ले। तुम्हारे कर्मन को गिनवाएंगे, तुम्हारे कर्म कितने अच्छे, तुमने कैसे कैसी स्थिति करी हमारे साथ में खड़े। 200 अगर मेरे दरवाजे पर कुत्ता भी आ जाएगा ना प्यासो, तो मैं उसको भी, मेरा फर्ज बनता है पानी पिलाने का। पर तुम लोगों ने ना कुत्तों की भी हद पार कर दी, ठीक है। कुतियाँ फिरते हैं मुंह मारती, उनमें को मत समझियो हमें। और तो हमारी हमेशा जीत रही है और जीते ही रहेगी,
क्यों? कि हम अपनी जगह आज कुतिया देख ले, हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और हम ड्यूटी कर रहे हैं, आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, और ब्याह करने के बाद में भी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम इतनी खरी ही ना, इतनी रईस की चोदी ही, तो तुम हमें घर बैठा के खवाते। तुम्हारे खानदान से तो हमारा खानदान बहुत बड़ा हुआ, बहुत ऊंचा होगा, ठीक है, और स्पेशली तुम्हारे लिए बना रहा है कीर्ति, प्रीति, सोनू, ठीक है, और मुन्नी और डिम्पल, ये 4 लोग 5-6 लोग हैं खानदानी। तुम्हारे भैया की तरह हमारे भैया ने रंडीबाजी ना करी, ठीक है। तुम्हारे भैया ने खुद हमसे बोलो कि 1000 रुपया में तो कमरा पर मिल जाती है और 500 रुपया में रोड पर मिल जाती है, तो ये कर्म तुम्हारे भैया ने करे, हमारे भैया ने ये कर्म ना करे कि कोई कमरा पर बुलाए रहो रंडन ने, या कोई रोड पर बुलाए रहो रंडन ने, ठीक है। और हमसे बहनियाँ कह रही है ना, चुटिया पकड़ कर खींच कर 2 मारेंगे कि मुका के तो डिम्पल की कमाई कहाँगी, डिम्पल की कमाई तुमने खाई होगी, तेरी माँ ने खाई होगी। पूजा को ज़रूरत ना, पूजा ने आज भी सब कुछ अपने ऊपर कर लिया, मर जाओ तुम मुँह तुम्हें डूब, ठीक है। मैंने खुद अपने मेहनत पर कमा के खा हुआ, तुम जैसी रंडन के पीछे बेलन और चकला ना खाती फिर रही मैं, और न मैं कटोरा लेकर भीख मांग रही। तुम लोगों का जलन है रही है ना, अगर जो कैसा इतनी अभी कहाँ है, अभी आगे आगे देखो तुम, जो भगवान का नाम शुरू से लिया है ना, परमात्मा कहीं ना कहीं अच्छा करता है, ठीक है। पर तुम लोगों ने ना मेरी जीव बहुत बेकार बनाए दे। हकीकत बात बताऊँ, मैंने गाइस फटे फटे कपड़ा पहन के ड्यूटी करी, और जब मैं यहाँ से जाती थी ना, तो इन्हीं नंदन के लिए मैं 1000 रुपया से 1200 रुपया से कम साड़ी ना लेके गई मैं यहाँ से। आज वे नंद कह रही हैं कि यहाँ आने की ज़रूरत ना है, अपना रखेंगे तो मैं, ठीक है। सबर को फल बहुत मीठ हो है, इतनी खरी की चोदी ना, तो जेल क्यों भेजो, क्यों रह के आओ 4 दिन। तुम जैसी कुतियन नहीं तो घर बर्बाद करो, ठीक है। अब वो मंगलसूत्र धरो बात तुरवा के 4-5 पहनो, और मुल्ला मौलवी के दोहरा खुद ही सो जाएगा, पड़ गई ना तुम्हारा ठंड, कोई बात ना, भगवान है सबका। तुम्हें ऐसे दंड मिलेंगे, मैं आज कह रही हूँ इस बात को, मेरी बात है ना, गांठ में बांध लेना, ऐसे दंड मिलेंगे तुम्हें कि तुम उठ बैठे होगे। अब तुम्हें ये नहीं पता तुमने पंगा किससे लिया होगा, मेरे बस की लड़ना नहीं है, मेरी बद्दुआ पड़ेगी, ठीक है। हाँ, और तुम ये मत समझना कि मैं साधारण लड़की हूँ, ठीक है। मुझे ये पता नहीं पड़ता मेरा काम किस टाइम हो जाता है, ठीक है। रंडियो सुन ले हो तुम, ये बात है, मैं चैलेंज से कह रही हूँ। तुम ये नहीं पता मेरा प्लॉट कब ले लिया, कब मकान बन जाएगा, मुझे इतना होश हवास नहीं है। जो भी करता है ना भगवान करता है, और शुरू से भगवान ने ही मेरी लाज बार बचाई है। तुम जैसे ना, तुम जैसे को तो अब हो तो रहा है, पुलिस आ तो रही है, नक्कटियाँ गई कहाँ जे, जो नक्कटियाँ डूब कर मर जा, ऐसी होती हैं नक्कटियाँ। अब ना रुकी पोर्ट, अब पे कहाँ गए MLA MP, तुम्हारे तो विधायक की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रह रही, तुम्हारा तो पूरे संसार में डंडोरा पिट रहा हो। तुम्हें तो रईस के चोदे है ना, जो गलन में मूत पी कर घूमे करे, ढंग के पजामा नेकर भी ना आए, तुम पे भी चूतन पे सब फट रहा है तुम्हारे पिछवाड़े पे से। जब ब्याहली गई तो फटोवा वो दे दियो खेस ओढ़न को, रंडी वो तेरा कब फंडारो तुम पर, रंडी हो। ठीक है गाइज, बहुत BP हाई हो जाता है कभी कभी कोई मैसेज इस तरीक़ा से। मैंने बता दिया भैया, मैं इन लोगों का ना शब्द कभी जीवन में नहीं लाऊंगी, क्योंकि ये बहुत नालायक लोग हैं। सिलेंडर खोल के इन्होंने मेरे में आग लगाई, वो तो माचिस नहीं बनी, सिलेंडर तो खुल गया था। और कहोगे ना तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल भी दूँगी, मेरा खून वून सब नाक में से निकल रहा है यहाँ से। 10 दिन मुझे पानी नहीं मिला था उस घर में पीने के लिए, ठीक है। 10 दिन तक डेली मारी थी मैं बेल्टों से। ऐसे लोगों को याद करूँगी नहीं, कमीनों को, कुत्तों को मैं, ऐसे नहीं को। मेरा जीवन तो अब बहुत अच्छे से कट रहा है, और पूरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे गंदे लोगों की।
ये तो गाइज मेरे को भी कह रहा था। अब एक सपोज करो कि मैंने रूम लिया है तो मैंने अपने आनंद के लिए लिया है, अपनी फैसिलिटी के लिए लिया, क्योंकि मैं 24 घंटा की ड्यूटी करती हूँ। कभी कभी मेरा भी मन करता है, तो मैंने अपना रूम लिया है तो मेरे से कह रहा था कि चाहे किसी के बिस्तर पर सो, चाहे किसी के कंधा पे सर धर कर सो। खुद मेरे से बोला था ये सब। ये मैंने अपने भाई को बोला था, जो कि मेरे को ये सब बताना नहीं चाहिए था। तो वो बोला अच्छा, और मैंने कि नो कह रहा था ना, कितने की ज़िंदगी ख़राब करी है। ठीक है, मैं रूम लिया तो गाइस मेरा मन नहीं करता। तू दुनिया में मुंह मारता फिर रहा, तेरा फ़ोन 12-1 बजे बिजी जाता है, तो किससे लुगाई से बात करता है? तू दूसरन को देख रहा है। और 3-4 बार गाइस मैंने खुद पकड़ा था फ़ोन, खुद मैंने नंबर चेक करे थे खुद। मैं घर में हूँ, मैं नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, और जब मैं घर में हूँ तो जो छोटी भैया की बहू है ना, मैं हूँ हुआ, और मैं थाली लेके जा रही हूँ, थाली लेके वो भी जा रही है, तो वो सबसे पहले पर्स का देख रही जेठ को खाना। मेरे हस्बैंड में बड़े हैं घर में, तो उनको खाना वो लेके जाया करेगी। अब समझो आप क्या मतलब है इस चीज़ का। और 2-4 बात मैंने सुन भी ली थी बाद में, और औरों के मुँह। ऐसे लोग हैं ये। जो रांड बैठी है ना, बाको तो काटो, सही सुकारी काटो भाऊ। आदमी कभी ना उभरा है। वो बाई ने जादू टोना फैलाए, ब्याहली के मंदिर पर वो बांध दियो तहागो मेरे हाथ में। मैंने ये क्या है? ऐसी जादू करनी है ये। ससुराले में भी जिला बधाई हूँ मैं, डकैतन गई है। अभी रात मैंने न्यूज़ देखी है, उसमें कब्जा खुद के तो घर में ही आ रही है, हूँ पुलिस वारनी की। ठीक है, मेरे ख़ानदान में कभी ऐसो बाकी ना पढ़ो, एक बार पढ़ो तो मेरे मामा भागे ही ना है वहाँ से, भी वहीं ठाड़े रहे, बोले मैंने मारा है। ऐसो भी आदमी कोई हो जो कत्ल करके रुक जाए, मेरे मामा नहीं हिले वहाँ से। ये गांव में पूरे में कोई तलाशी कर सकता है इस चीज़ की। ऐसो सनु कह दे मेरी बहन ही मैंने मार दी। बोले और कौन था? क्या अकेला था? ऐसे होते हैं खानदानी लोग, क्षत्रिय ठाकुर। ऐसे ना होते टुच्चे मुच्चे जो मुँह दुबकाते फिर रहे हैं। पुलिस ने काउंटर बोल दिया, चुल्लू भर पानी में मर जाओ, मुँह तुम्हें डूब गया। दुनिया भर को अवैध कब्जा कर रहा, को बिल्डोजर चलता रहो। ऐसी प्रॉपर्टी को ऐसे खानदानी बहुओं ने कोई ढंग ना है। आए ज़्यादा है छपड़ छपड़ करने को। ठीक है, अगर रिटर्न ऑर्डर आएगा तो देखिए तुम्हारे कैसे भंडा छुड़वाऊँ मैं। गाजीपुर ही आ जाइए।